ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसा चमत्कारिक उपाय लेकर आई हूँ कि जिन भी बच्चों के यदि विवाह नहीं हो पा रहे हैं, यह उपाय उन्हीं बच्चों के लिए है, या जो बच्चे लड़के हों या लड़कियाँ प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन सालों साल हो गए लेकिन कोई बात नहीं बन पाई है, कभी माता पिता राजी नहीं होते हैं, कभी कुछ न कुछ रुकावट आई रही है। तो आज का यह जो चमत्कारिक उपाय है वह उन भी बच्चों के लिए है। यदि वह भी इस उपाय को करेंगे तो 101% उनके भी प्रेम विवाह निश्चित होंगे ही होंगे। ऐसा है यह उपाय, क्योंकि कहते हैं ना कि जब विवाह नहीं हो पाता है किसी भी लड़के या लड़की का तो माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और विवाह ना होने के केवल दो ही कारण होते हैं, या तो ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव होता है साथ में घर पर, और या फिर हमारे घर में कोई दोष, या हमारी कुंडली में कोई दोष, बच्चों की कुंडली में कोई दोष, या माता पिता की कुंडली में कोई दोष। कुछ ना कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि बच्चों के विवाह हो ही नहीं पाते हैं और कारण भी पता नहीं लग पाता है। तो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि विवाह ना होने में बृहस्पति देवी का बहुत ज़्यादा बड़ा योग होता है कि जिनकी भी बच्चों की कुंडली में बृहस्पति अशुभ होते, क्या मतलब कम होते हैं या उनका प्रभाव कम होता है, तो साथ में घर पे उनकी दृष्टि नहीं होती है बृहस्पति की, तो भी बच्चों के विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। सब कुछ होते हुए भी बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है और ऐसा बहुत बड़े बड़े जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि बृहस्पति की कमी से, बृहस्पति के अशुभ होने से, बृहस्पति के कमज़ोर होने से बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ वह बृहस्पति देव का उपाय है, हल्दी का उपाय है। क्योंकि कहते हैं ना कि हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, और हल्दी से यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं हल्दी से, या कोई भी उपाय करते हैं तो विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और बहुत जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न होते हैं, लड़के हों या लड़कियां। तो आज का उपाय कुछ ऐसा ही है चमत्कारिक, बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है। इस उपाय को आप बृहस्पतिवार के दिन 23 अक्टूबर को भैया दूज भी है और बृहस्पतिवार भी है। यदि आप इस उपाय को बृहस्पतिवार को इस बार ना कर पाएँ तो आप किसी भी बृहस्पतिवार को इसे करना चाहिए, और केवल आप 4 बृहस्पतिवार इसे करेंगे तो 2 बृहस्पतिवार करते करते ही इसका रिजल्ट आपको पता लग जाएगा कि कितना चमत्कारिक उपाय है ये। तो अब करना क्या है, आपको इसके लिए एक पीले कपड़े की ज़रूरत होगी। छोटा सा पीला कपड़ा हो और एक हल्दी का घोला हो, जो घोल के आप हल्दी रखें, थोड़ी सही सी, ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली, और एक मात्र हल्दी की गांठ, और घी का दीपक हम हमेशा ही बताते हैं कि जब, और अपने घर के मंदिर में ही करना है। इस उपाय को लड़के लड़कियां भी अपने लिए कर सकते हैं और माताएं भी इस उपाय को कर सकती हैं, अपने घर के मंदिर में ही करना है। अब करना क्या है कि सुबह आप इसे कर सकते हैं, 11 बजे से पहले कर लीजिए, और या आप ना कर पाएँ किसी कारणवश तो आप इसे शाम को भी कर सकते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन, लेकिन करें केवल 6 से 8 के बीच में इसको, क्योंकि बृहस्पति का उपाय है तो सूर्यास्त हो जाए, लेकिन 6 से 8 के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ा सरल सा उपाय, छोटा सा उपाय है, लेकिन यदि श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ यदि आप करेंगे अपने बच्चों के लिए, लड़के हों या लड़कियां, या लड़के लड़की स्वयं इस उपाय को करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 2 से 3 महीने में इसके रिजल्ट मिल जाते हैं, और 2 से 3 ही महीने में बच्चों के विवाह संपन्न हो जाते हैं। रिश्ते तो इस उपाय को करने के बाद ही आना शुरू हो जाते हैं। और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो रह जाती हैं, तो वीडियो के अंत में हम बताते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा। अब चलते हैं उपाय की तरफ और बताते हैं कैसे इसे करना है। बृहस्पतिवार के दिन आप सुबह के समय बता रहे हैं, वही विधि शाम के समय की होगी कि आपको बस एक पीला रुमाल लेना है, छोटा सा हो, और पीला रुमाल लेने के बाद जो हल्दी हमने बताई है, पिसी हल्दी, उस थोड़ी सी 1 आध चम्मच हो, 2 चम्मच हो, 1 डेढ़ चम्मच बहुत रहेगी घोला बनाने के लिए।
और एक आप या अपनी उंगली से बना पाएँ तो आप उंगली से बनाइएगा, लिखना है कुछ उस पर रुमाल पे। और नहीं तो यदि आपको लगे कि हम लिख नहीं पा रहे हैं उंगली से, तो एक माचिस की तीली लीजिएगा और माचिस की तीली में आगे रुई लगाइएगा, फिर आप उससे लिखिएगा। वैसे यदि लिख पाएँ तो अपनी तर्जनी उंगली से लिखिएगा तो बहुत अच्छा है। रुमाल तो थोड़ा बड़ा ही होगा। और बस आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करिए, एक छोटे से किसी गिलास या लोटे में पानी रखिए जैसा हमेशा ही बताते हैं, और एक हल्दी की गांठ रख लीजिए बस पास में। और सबसे पहले उस रुमाल को आप किसी प्लेट के ऊपर रखिएगा, समतल प्लेट हो कोई ऐसी, तो लिखने में आसानी रहे। और बस उस पर आप सबसे पहले हम बता रहे हैं या तो उससे इंडेक्स फिंगर से या फिर माचिस की तीली से, यदि इंडेक्स फिंगर से ना लिख पाएँ तो सबसे पहले आप लिखिएगा ऐसे सीधे, जैसे ये रुमाल है तो आप इस पर ऐसे लिखिएगा। सबसे पहले ऊपर लिखिएगा शुभ, और फिर बीच में बनाइएगा एक सतिया उसी से हल्दी के घोले से, और फिर सबसे नीचे लिखिएगा विवाह। और जो सतिया आपने बनाया है उसके ऊपर रख दीजिएगा वो हल्दी की गांठ, और उस प्लेट पर जिस पे पीला कपड़ा रखा है उस पूरी प्लेट को आप अपने हाथ में उठा लीजिएगा। और हाथ में उठाने के बाद फिर आप 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए मन में अपने गणेश जी से, भगवान से प्रार्थना करिएगा। अपने बच्चों के विवाह के लिए यदि माताएं कर रही हैं और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वो अपने लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद आप उस रुमाल को जो आपने प्लेट ले रखी है, फिर आप पूरी तरह से आप विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा, क्योंकि हल्दी का उपाय है, हल्दी बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है, बृहस्पति ग्रह को मजबूत करती है। और विष्णु भगवान से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हल्दी की सहायता से विष्णु भगवान जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह के, यदि माताएं कर रही हैं तो योग बनाते हैं, और बच्चे कर रहे हैं तो उनके विवाह के योग बनाते हैं। बहुत जल्दी योग बनना शुरू हो जाते हैं और रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो आप उस प्लेट को लिए ही पहले गणेश जी महाराज से, फिर विष्णु भगवान से आप बहुत प्रार्थना करिएगा कि हे भगवान, हे पालन करता, हमारे बच्चों के विवाह करवाइए, हमारे बच्चों के जितने भी दोष हों, बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हों या कोई भी दोष हो, पितृ दोष हो, मतलब ऐसे करके आप कुंडली में दोष हो आप प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करने के बाद उस प्लेट को लिए ही 11 बार आप बोलिएगा या 21 बार बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंत्र है। तो आप इस प्रकार से आप इस मंत्र को 11 या 21 बार बोलिएगा प्लेट को लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर उसके बाद उस प्लेट को भगवान के आले में ही रख दीजिएगा, और जब रात हो शाम हो तो फिर जब तक सूख जाएगा जो हल्दी लगी है गीला घोला, फिर उस रुमाल के आप फोल्ड कर लीजिएगा, हल्दी की गांठ रखे ही उसको फोल्ड कर लीजिएगा इस तरीके से कि हल्दी की गांठ न गिरे। और जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है उस बच्चे के तकिए के नीचे आप उस हल्दी को रख दीजिए, तकिए के नीचे रख दीजिए या गद्दे के नीचे रख दीजिए। और यदि बच्चे वहाँ नहीं हैं तो माताएं करें इस उपाय को, तो माताएं भी अपने बच्चों का एक विचार करके अपने तकिए के नीचे रख सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यदि बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके तकिए के नीचे आप 7 दिन केवल इस हल्दी को रखिए, क्योंकि हमें 7वें घर को ही अपने स्ट्रॉन्ग करना है। और 7 दिन बाद उस जो फोल्ड करा हुआ रुमाल है उसे या तो विष्णु भगवान के मंदिर में ही चढ़ाए आइए, और या तो किसी पेड़ के नीचे खोल के रखे आइए, और यदि आपके यहाँ कोई तालाब या कुछ भी है, नदी है, तो उसमें बहाइए। इस प्रकार से आप इस उपाय को करिएगा और फिर देखिएगा इस उपाय के चमत्कार के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है ये। बहुत सारे लोगों ने इसे करा है, इसीलिए आज मैं इस उपाय को लेकर आई हूँ। जो बच्चे बहुत परेशान हैं विवाह को लेकर, माता पिता, तो इस उपाय को अवश्य ही करें। और इस उपाय को आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।